बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं इन्फो जस्ट इन्फो। आज हम कुरान पाक के एक और अजीम शान सूरह कहफ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही बाबरकत है। इसकी फ़जीलत और फ़वाइद इस कदर हैं कि अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि ये सूरा 70,000 नौरानी फ़रिश्ते लेकर नाजिल हुए थे। यानी कि इस सूरा की इस कदर बरकत है कि 70,000 फ़रिश्तों को आना पड़ा इस सूरा को नाजिल करने के लिए। इस सूरा में कुरान करीम का ज़िक्र है, यानी कि किताब आज़म कुरान पाक, और इसकी इब्तिदा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से की गई है। इस सूरा में ये हकीकत बयान की गई है कि अहले इस्लाम अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसकी दो ही सूरतें हैं, यानी कि जो दो उलूम पर मुश्तमिल हैं, इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त। शरीयत इंसान के ज़ाहिर को संवारती है और तरीक़त इंसान के बातिन को संवारती है। इस सूरा में शरीयत और तरीक़त के दो इमामों का भी ज़िक्र किया गया है, यानी कि इमाम शरीयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इमाम तरीक़त। और इस सूरा में ये भी बताया गया है कि दोनों के बग़ैर ज़िंदगी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, यानी कि शरीयत और तरीक़त दोनों पर चलना ही इंसान के लिए ज़रूरी है। और असहाबे कहफ का ज़िक्र भी इस सूरा में आता है, और असहाबे कहफ के ही नाम पर इस सूरा का नाम सूरह कहफ रखा गया है। वो असहाबे कहफ जिन्होंने तौहीद की खातिर और शिर्क से बचने के लिए गार में पनाह ली। ये सूरा शरीयत और तरीक़त का इम्तिज़ाज है, और इस सूरा में अल्लाह ताला के नेक बंदों की फ़जीलत भी बयान की गई है कि उनके साथ रहने वाला कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो अहले अल्लाह, ऐसे लोग जो कि अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, उनकी वजह से वो जानवर जो कि जन्नत में जाने के अहल नहीं भी हैं, वो भी उनकी बरकत से, उनके फैज़ की वजह से जन्नत में जाने के अहल हो जाते हैं। ये सूरा मक्की है, इसमें 110 आयात हैं और 12 रुकू हैं। इस सूरत के कुछ फ़वाइद हैं जो कि मैं आपको आज बताती हूँ, और उम्मीद है कि ये तमाम वज़ाइफ या फ़वाइद जो हैं वो आपके बहुत ही काम आएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म के दुश्मन का डर हो, किसी भी किस्म के मुश्किल और परेशानी है, तो उसमें चंद अफराद घर के मिल के बैठ जाएँ और सूरह कहफ को पढ़ना शुरू कर दें और अपने चारों कोनों में फूंक लें, चारों तरफ फूंक लें। इंशाअल्लाह ताला कैसा भी ज़ालिम हो, दुश्मन हो, वो आप पर हमला नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला आपका इस तरह से हिफाजत वाला हिसार बना देगा कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी आप पर कोई असर नहीं कर सकेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और उसके अलावा शुरू और आखिर की 10 आयात जो है सूरह कहफ की, अगर आप याद कर लेते हैं और पढ़ा करते हैं रोज़ाना, तो अल्लाह ताला आपको दज्जाल के फ़ितने से महफूज रखेगा। और जब दज्जाल जैसा बड़ा फ़ितना अल्लाह ताला आपसे दूर कर सकता है इस सूरह की चंद आयात के वजह से, तो फिर इस दुनिया के तमाम छोटे बड़े फ़ितनों और शरारती जिन्नात, जादू या दुश्मनों से आपकी हिफाजत क्यों नहीं होगी। पूरे यकीन के साथ आप इस सूरह को पढ़ा करें। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ को पढ़ता है, तो हदीस शरीफ में आता है कि उस शख्स के लिए अगले जुम्मे तक नूर ही नूर है, उसकी मग़फ़िरत होगी और ज़मीन से आसमान तक एक ऐसा नूर कायम हो जाता है जो कि उसके लिए कब्र में भी नूर की बशारत देता है। इस सूरत का रोज़ाना पढ़ना नूर ईमानी में तरक्की बख्शता है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि उन्हें दीन और दुनिया की तरक्की मिले और उनका ईमान मजबूत रहे, कायम रहे, तो इसके लिए रोज़ाना इस सूरत को पढ़ा करें। अगर आपको तहज्जुद के वक्त उठना चाहते हैं लेकिन आँख नहीं खुल पाती या कोई आपको जगाने वाला नहीं है, तो बाद नमाज इशा सूरह कहफ को पढ़कर सो जाएं। जिस वक्त उठने की नीयत होगी, खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी आँख खुलवा देगा और इबादत में भी आपका दिल लगेगा और आपकी इबादत भी कबूल होंगी। अगर कोई शख्स कर्ज़ में गिरफ़्तार है और ऐसा बड़ा कर्ज़ा है कि जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और इंसान के पास वसाइल भी नहीं हैं, असबाब भी नहीं हैं, तो फिर उस शख्स को चाहिए कि वो अकेला या घर के चंद अफराद मिलकर बैठ जाएं और एक ही सिटिंग में 7 मरतबा सूरह कहफ को अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला एक ही सिटिंग के बाद आपका कितना भी बड़ा कर्ज़ा हो, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करेगा कि आपका कर्ज़ा उतर जाएगा। अगर कर्ज़ा नहीं भी उतरता तो आप दोबारा ये अमल कर लें जब तक कि आपका कर्ज़ा ना उतरे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका कर्ज़ा उतर जाएगा। उसके अलावा हदीस शरीफ में आता है कि सूरह कहफ को पढ़ा करो, क्योंकि ये सकीना है, यानी ये सुकून देने वाली, अमान देने वाली सूरह है और इसको पढ़ना मुसलमानों को लाजमी चाहिए।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں فراخی ہو، رزق میں برکت اور اضافہ ہو، تو 11 دن تک روزانہ بعد نماز عشاء سورہ کہف کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں روزی میں فراخی ہوگی۔ حفاظت حمل کے لیے بعد نماز فجر 40 دن تک روزانہ اس سورہ کو ایک بار پڑھ کر دعا کرنا آپ کو استقاط حمل سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کو جنات، جادو، شیاطین اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں تو مہینے میں ایک بار اس سورہ کو مکمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جادو، جنات، شیاطین اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور سب سے آخر میں موذی بیماریاں جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے اور شوگر وغیرہ، تو ایسے تمام موذی امراض سے بچنے کے لیے روزانہ اس سورہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر کے تمام افراد پی لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ روزانہ اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو چوری، ڈکیتی اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ امید ہے یہ تمام وظائف آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے اور آپ اس ویڈیو کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں گے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے، آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔